वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अफरात ज़र का फरवरी 2025 में 1.5% पर आना खुशाइंद है। ये सितंबर 2015 के बाद सबसे कम शरह अफरात ज़र है। मईशत में मुसलसल बेहतरी मुस्तैद टीम वर्क का नतीजा है। बिलावल भुट्टो जरदारी से बलूचिस्तान और सिंध के वज़राए आला की मुलाकात। मुराद अली शाह और सरफराज बुगटी ने सूबाई हुकूमतों की कारकर्दगी और इंतजामी मसाइल से आगाह किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने दोनों वज़राए आला को आवाम के मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन इक़दाम करने की हिदायत की। और मलका कोसार मरी में वक्फे से बर्फबारी जारी। महकमा हाईवे की मशीनरी शाहराहें साफ करने में मसरूफ। खराब मौसम के बायस शहर और गिरदोनवाह में बिजली का निज़ाम भी मुतासर। रियल एस्टेट सेक्टर में टैक्स चोरी रोकने के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम होगी, जो प्रॉपर्टी की गलत मालियत जाहिर करने पर सजाएं जुर्माने कर सकेगी। दस्तावेज के मुताबिक अथॉरिटी में रजिस्ट्रेशन न करने पर 50,000 से 5 लाख रुपए तक जुर्माना और रेगुलेशन की खिलाफवर्जी पर 3 साल तक कैद की सजा हो सकेगी। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी गलत मालूमात पर एजेंट का लाइसेंस मंसूख कर सकेगी। अथॉरिटी गलत प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने पर 5 से 10 लाख रुपए जुर्माना आयद कर सकती है। ज़राए का कहना है कि IMF ने रियल एस्टेट सेक्टर में टैक्स वसूली और चोरी रोकने का मुतालबा किया है। पाकिस्तान की T20 स्क्वाड से मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम और नसीम शाह की छुट्टी होने का इम्कान, जबकि इस माह न्यूजीलैंड के दौरे पर जाने वाली T20 टीम की क़यादत शादाब खान को सौंपे जाने का इम्कान है। मोहम्मद रिजवान वनडे स्क्वाड के कप्तान बरकरार रहेंगे। ज़राए के मुताबिक आकिब जावेद को बतौर हेड कोच बरकरार रखा जाएगा, जबकि मोहम्मद यूसुफ को बैटिंग कोच बनाए जाने पर गौर किया जा रहा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान चैंपियंस ट्रॉफी का पहला सेमीफाइनल कल दुबई में होगा। मैच की आखिरी तैयारियों के तौर पर ऑस्ट्रेलियन टीम ने प्रैक्टिस की, जबकि भारतीय टीम ने आराम किया। मैच से कबल होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा का कहना था कि ऑस्ट्रेलियन टीम शानदार है, खुसूसन नॉकआउट मरहले में सख्त हरीफ है। सेमीफाइनल में अच्छे मुकाबले की तवक्को है। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलियन टीम के कप्तान स्टीव स्मिथ कहते हैं कि वो खेल में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर यकीन रखते हैं, शायकीन को खामोश कराने पर नहीं। उन्होंने कहा कि भारत मुसलसल दुबई में खेल रहा है और अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहा है। सेमीफाइनल कड़ा मार्का होगा, जिसका बेसब्री से इंतजार है। चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा को मोटापे का ताना मिलने लगा। भारतीय ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस के तर्जुमान डॉक्टर शमा मोहम्मद ने रोहित शर्मा की फिटनेस और कप्तानी पर सवाल उठा दिया। शमा मोहम्मद ने कहा कि रोहित शर्मा का वजन ज्यादा है और वो अब तक भारत के सबसे गैर मुतासर कुन कप्तान है। बतौर खिलाड़ी रोहित शर्मा मोटे हैं, उन्हें वजन कम करने की जरूरत है। दूसरी जानिब हुकूमती जमात बीजेपी के तर्जुमान ने कांग्रेस के रिमार्क्स को रोहित शर्मा की जिसामत का मजाक उड़ाने के बराबर करार दिया। कहा कांग्रेस वाले राहुल गांधी की कप्तानी में 90 इलेक्शंस हार चुके हैं और वो रोहित शर्मा की कप्तानी को गैर मुतासर कुन कह रहे हैं। कराची में महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की रोड चेकिंग मुहिम। महकमा एक्साइज के अमले ने सी व्यू पर सरकारी नंबर प्लेट्स वाली कई गाड़ियां रोक लीं। गाड़ियों में सवार कस्टम अफसरान ने मदद के लिए कस्टम एहलकारों को बुला लिया। कस्टम एहलकारों के एक्साइज अमले को धक्के, सीनियर कस्टम अफसर अपनी गाड़ी भगा कर ले गए। डेप्यूटी डायरेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन का कहना है कि टेम्पर्ड गाड़ी पर सरकारी नंबर प्लेट लगाना गैर कानूनी है। टेम्पर्ड गाड़ियों को जब्त किया जाएगा, बदतमीजी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डेप्यूटी कलेक्टर कस्टम रजा अली का कहना है कि एक्साइज एहलकारों का हमारी गाड़ियों को रोकना गलत है। हम टेम्पर्ड गाड़ियां कानूनी तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की डेप्यूटी कमिश्नर्स को मसनूई महंगाई पर काबू पाने की हिदायत। कीमतों से मुतालिक इजलास में कहा हुकूमत ज़ख़ीरा अंदोज़ों का सामान जब्त करके नीलाम कर सकती है। मेयर कराची को पानी की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। रमज़ान में बिजली और गैस बंदिश पर इजहार तशवीश। वज़ीर तवानाई को तकसीमकार कंपनियों से फौरी राबते की हिदायत। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस हलाक अफगान दहशतगर्दों की शनाख्त। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 28 फरवरी को सिक्योरिटी फोर्सेज ने गुलाम खान किले में 14 दहशतगर्दों को हलाक किया, जिनमें हलाक अफगान दहशतगर्द का नाम मुजीबुर रहमान उर्फ मंसूर वल्द मिर्जा खान था। दहशतगर्द मुजीब अफगानिस्तान की नेशनल मिलिट्री एकेडमी की 3वीं बटालियन का कमांडर था। 30 जनवरी को बदरुद्दीन वल्द मौलवी गुलाम मोहम्मद को DI खान में दौरान ऑपरेशन हलाक किया। दहशतगर्द बदरुद्दीन अफगान फौज में लेफ्टिनेंट और सूबा बागदेस के डिप्टी गवर्नर का बेटा था।
भारतीय जासूस कुलभूषण यादव की बलूचिस्तान से गिरफ्तारी को 9 साल मुकम्मल। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि रॉ के अफसर की रंगे हाथों गिरफ्तारी से पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी आश्कार हुई। बासलाहियत और बहादुर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों ने भारतीय मजमूम मकासद खाक में मिला दिए। कुलभूषण हुसैन मुबारक पटेल के नाम से पाकिस्तान में दहशतगर्दी का नेटवर्क चला रहा था। कुलभूषण ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी का एतराफ़ किया और बताया कि उसका हदफ सीपैक, गवादर बंदरगाह और बलूचिस्तान में अलहदगी पसंद तहरीक को हवा देना था। भारतीय नेवी के कमांडर रैंक हाजिर सर्विस ऑफिसर कुलभूषण को 2016 में पाकिस्तानी एजेंसियों ने चमन के इलाके माशखेल से गिरफ्तार किया था। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत महकमा इत्तलाआत से मुतालिक इजलास। कॉन्टैक्ट एंड प्रोडक्शन बोर्ड के मंजूर शुदा मनसूबों की तकमील पर गुफ्तगू। इजलास में हुकूमती इक़दामात की तशरीह और दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि सिंध हुकूमत सिनेमा इंडस्ट्री को फ़रोग़ देना चाहती है। नए टैलेंट सामने आने से रोज़गार के नए मौक़े पैदा होंगे। पंजाब हुकूमत के अशिया खुरोनोश की कीमतों में कमी के दावे धरे के धरे रह गए। कीमतें बढ़ने का सिलसिला जारी है। 3 माह के दौरान चीनी की कीमत 125 से बढ़कर 165 रुपये फ़ी किलो हो गई। घी और मसाला जात भी 20 रुपये किलो बढ़ गए। गोश्त, फलों और सब्जियों की कीमतों में भी इजाफा हुआ। सारिफीन का कहना है कि अमलन खाने पीने की अशिया की कीमतों को आग लगी हुई है। वज़ीर आला पंजाब से नोटिस देने का मुतालबा। दूसरी तरफ अफसरशाही हुकूमत को सब अच्छा की रिपोर्ट ही दे रही है। लाहौर के इलाके लियाकताबाद में खातून ने सौतन को कत्ल कर दिया। लाश बोरी में बंद करके साथ वाले क्वार्टर में फेंक दी। 5 दिन बाद ताफुन फैलने पर लोगों ने पुलिस को इतला दी, जिसने कार्रवाई करके लाश बरामद कर दी। एसपी मॉडल टाउन के मुताबिक मुलजिमा के शौहर ने 6 माह पहले दूसरी शादी की थी। मुलजिमा ने सौतन को सर पर बेलन मारकर जख्मी किया, फिर नब्ज काट दी। लाश बोरी में बंद करके साथ वाले क्वार्टर में फेंक दी। मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसने एतराफ़े जुर्म कर लिया है। 8 मार्च औरतों के हुकूक के दिन की मुनासबत से कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। जनरल सेक्रेटरी होम बेस्ड विमेन वर्कर्स फेडरेशन ज़हरा खान ने बताया कि 8 मार्च को रैली 3 बजे आर्ट्स काउंसिल पहुंचेगी। हम खवातीन अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ जद्दोजहद करती रहेंगी। सिंध की अवाम ने अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ शऊरी जद्दोजहद की। तरक्की करनी है तो किसानों को ज़मीन दी जाए। ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन असद इकबाल भट्ट ने कहा, तबकाती मुज़ाहमत हर जगह जारी रहती है, हमें हारना नहीं है, अपने हुकूक के लिए जद्दोजहद को जारी रखना है। पानी ज़िंदगी है, हवा के बाद पानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोग अपने मफाद के लिए हमारे पानी का हक मार रहे हैं। रफा में इसराइली फौज का ड्रोन हमला, 2 फलस्तीनी शहीद। गजा में इंसानी इमदाद रोकने की इसराइली सफाकियत पर अक़वाम मुत्तहिदा, जर्मनी, कतर, मिस्र, उर्दन और दीगर ममालिक की शदीद मजम्मत। इसराइली इक़दाम को जंगबंदी मुआहदे और इंसानी हुकूक की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दिया। जर्मनी का गजा में तमाम वक्त इंसानी इमदाद की बिला रोक टोक रसाई का मुतालिबा। इमदाद रुकने से गजा में भूख व अफलास दोबारा बढ़ने का खदशा। इसराइल कल से गजा की तमाम इमदाद रोककर मुआहदे का पहला मरहला जारी रखने पर मिस्र हमास का मुकम्मल जंगबंदी के लिए दूसरे मरहले में जाने का मुतालिबा। इसराइल में चाकू हमला, 1 शख्स हलाक, 4 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक हमलावर इसराइली था, फायरिंग से हलाक कर दिया। हुंजा, स्कर्दू, दयामर, लोअरदीर, एबटाबाद, मरी और गलियात में शदीद बर्फबारी। मुतादिद राब्ता सड़कें बंद। शदीद बर्फबारी के बायस गलियात में सयाहों का दाखिला बंद। इस्लामाबाद से स्कर्दू के लिए मामूल की परवाज मनसूख। आज़ाद कश्मीर में अपर नीलम, लवाद बाला और शारदा में बर्फबारी से खूबसूरत मनाजिर। जागरा वैली में सयाहों की फंसने वाली गाड़ी निकालकर सयाहों को बहिफाजत कुटन मुंतकिल कर दिया गया। बलूचिस्तान में ज़ियारत, कान में तरजई, तोपा चकजई में बर्फबारी। चमन, किला अब्दुल्ला और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश। कोहलू, मूसाखेल में यकबस्ता हवाएं। शहरी घरों में महसूस। बलूचिस्तान में आज रात गैर मामूली सर्दी की लहर दाखिल होने का इम्कान। और हॉलीवुड की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म अनोरा ने बेहतरीन फिल्म समेत 5 ऑस्कर अवार्ड अपने नाम कर लिए। माइकी मेडिसन अनोरा में अदाकारी पर बेहतरीन अदाकारा और एडरियन ब्रॉडी फिल्म द ब्रूटलिस्ट में अदाकारी पर बेहतरीन अदाकार करार पाए। फिल्म अनोरा ने बेहतरीन फिल्म के साथ बेहतरीन हिदायतकार, बेहतरीन एडिटिंग और ओरिजिनल स्क्रीन प्ले के अवार्ड्स भी अपने नाम किए।